नमस्ते, मैं डॉक्टर विराज, आनंदलोक आयुर्वेद फाउंडेशन, नागपुर। आज हम चर्चा करने वाले हैं वर्षा ऋतु इस विषय पर। वर्षा ऋतु में होने वाली बीमारियां और उनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं इस विषय पर। जैसे कि हम सब अभी वातावरण में चेंजेस देख रहे हैं, धूप काला गर्मी कम होकर के अभी बरसात होना शुरू हो गई है। 2-3 दिन अच्छी बरसात आई, आज तो खैर थोड़ी धूप है, लेकिन फिर भी जो अभी आने वाला सीज़न है इसमें बारिश आएगी। बारिश आने की वजह से वातावरण में जो चेंजेस होंगे उससे हमारे शरीर में भी कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे हम देखते हैं बरसात में बहुत सी बीमारियां होती हैं, जैसे डायरिया है, इंडाइजेशन है, या फिर मलेरिया जैसी है। अलग अलग इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ बरसात में बहुत सारी होती हैं। तो हम ऐसी क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ये बीमारियाँ ना हों, हम इससे प्रिवेंट हो सकें और खुद का रक्षण कर सकें। तो देखते हैं सबसे पहले बरसात में क्या होता है। तो जब भी बारिश आती है, बारिश आने के बाद बाहर पानी जमा होता है, पानी जमा होने के बाद फिर कीचड़ तैयार होता है, फिर धीरे-धीरे उसमें एक-एक मच्छर पनपने लगते हैं, कीड़े पनपने लगते हैं। उसी प्रकार सेम बदलाव हमारे शरीर में भी होता है। यत् पिंडी तत् ब्रह्मांडी जो बोला है, यानी बाहर जो होता है वही हमारे शरीर में होता है। तो बाहर जिस प्रकार से पानी जमा होकर के कीचड़ हो रहा है, धूप नहीं है, तो उसी प्रकार हमारे शरीर में अग्नि नहीं है, डाइजेस्टिव कैपेसिटी नहीं है। जो भी हम फूड खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में आम विष तैयार होता है, जिसको हम इंडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी बोल सकते हैं। ये जो आम विष होता है ये शरीर में अलग अलग बीमारियां उत्पन्न करता है, जैसे कृमि है, छोटे बच्चों में हम देखते हैं डायरिया है, या इन्फेक्शियस जो कंडीशंस है अलग अलग, वो हम में होना शुरू हो जाते हैं। अब इन सब से बचने के लिए अगर हम अपने शरीर की प्रकृति को जान लेते हैं और इस प्रकार से चेंजेस करते हैं तो हम अपने आप इससे बच सकते हैं। एक बार बीमारी होने के बाद तो खैर हमें कुछ दवाइयाँ लेना है, कुछ दवाइयों का सपोर्ट लेना है। चाहे वो कम मात्रा में बीमारी हो तो घर में कर सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा लक्षण हो तो हम डॉक्टर की सलाह लेकर के दवाइयाँ ले सकते हैं। लेकिन हो ना, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम घर में निश्चित रूप तौर पर कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम देखने जा रहे हैं, बरसात में बारिश आती है, तो जैसे हम चावल पकाते हैं, मान लो एक गंजी में हमने चावल लिया, उसमें पानी डाला, पानी की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है और हमारी आँच अगर कम है, तो वो ठीक से पकेगा नहीं। उसी प्रकार हमारे शरीर में होता है, बरसात में पानी की मात्रा बाहर बढ़ने लगती है और हमारे पेट में डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम होने लगती है, क्योंकि बाहर धूप नहीं है तो अंदर भी नहीं है। अंदर डाइजेस्टिव कैपेसिटी कम है तो खाया हुआ खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा। अब ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा तो ये सब शुरू होगा। तो हम ऐसी कौन सी चीज़ें ले सकते हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़े? तो सबसे पहले चलते हैं हमारे आहार की ओर, हमारे डाइट की ओर। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रकार थोड़े बहुत चेंजेस उसमें आएंगे। जैसे बरसात में हम देखते हैं बाहर पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम अगर होल ग्रेन्स लेते हैं, जैसे गेहूँ है या ज्वारी है, बाजरी है, इस प्रकार के अगर हम ग्रेन्स लेते हैं, चावल है, इनको भी अगर हम भूंज करके फिर बाद में पकाते हैं, तो इससे क्या होगा, उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी हमारी कम हो जाएगी, तो उसको डाइजेस्ट करने में कम कैपेसिटी लगेगी, तो हमारा बॉडी उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाएगा। दूसरा चीज़, एक सिंपल रूल है, जैसे हमने पिछले भी बार चर्चा किया था, भूख लगने के बाद ही हमें खाना खाना है। अगर हमें भूख नहीं है फिर भी हम खा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि चीज़ पसंद है या समय हो गया है। जैसे बरसात में मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि भूख कम हो जाती है। बहुत सी बार एक टाइम पे भूख ही नहीं लगती, एक ही टाइम भूख लगती है, हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम स्किप हमें करना पड़ता है। ये अगर हम छोटा-सा चेंज करते हैं कि हमें भूख लगेगी तो ही हम खाएँगे, और प्रेफ़रेबली खाना खाने के समय खाना, और अगर नाश्ते के समय भूख लगती है तो हल्का नाश्ता कुछ तो करेंगे, जैसे लाही है, लाही का चिवड़ा अगर हम बना के रखते हैं, लाही को भूंज करके हम खाते हैं, तो इससे हमारे डाइजेशन पे लोड नहीं बढ़ेगा। डाइजेशन पे लोड नहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक हम इन सब बीमारियों से बचे रहेंगे। सिवाय हमारे खाने में, हमारे मसाले में जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, उसमें अगर हम जीरे या फिर हींग है, या थोड़ा घी का इस्तेमाल अगर हम करते हैं, तो ये तीनों भी चीज़ें वात कम करने वाली हैं। जैसे हम बरसात में देखते हैं वात व्याधि बढ़ने लगते हैं, जॉइंट पेन बढ़ने लगते हैं, तो उसमें भी हमें फ़ायदा मिलेगा। सिवाय ये तीनों भी चीज़ें डाइजेशन सुधारने वाले हैं, अग्नि बढ़ाने वाले हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी उससे काफ़ी हद तक बढ़ेगा। ये घर में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ एक हर्बल टी हम घर में ले सकते हैं। जैसे अभी बाहर आयुष काढ़ा भी बहुत फ़ेमस हो रहा है, उसी टाइप का है। मान लो हमने 1 कप पानी लिया, 1 कप पानी में 5-6 तुलसी के पत्ते डाले, 2 लौंग डाले, थोड़ा-सा अदरक उसमें अगर डालते हैं, और गुड़ अगर हम डाल करके उसका चाय बना करके रोज़ सुबह आधा कप, रोज़ शाम को आधा कप, ऐसा अगर हम फ्रेश लेते हैं, तो ये हमारी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है, डाइजेशन में काफ़ी हेल्प करता है। इसके साथ-साथ ट्रेडिशनली जैसे हम गढ़चिरौली में भी काम करते हैं, तो वहाँ पे जो हमने चीज़ें सीखी हैं, हमारे ट्रेडिशन में कुछ चीज़ें हैं। जैसे इस सीज़न में
कूड़ा करके एक वनस्पति होता है, उसके फूल आते हैं, तो उसके फूलों की सब्जियां वहाँ के लोग खाते हैं। अभी शहर में तो मिलना थोड़ा कठिन है, लेकिन गांव में वो इजीली मिल सकते हैं। तो उसकी सब्जी अगर हम खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा डाइजेशन कैपेसिटी बढ़ता है। तो लूज मोशन, डायरिया जैसी बीमारियों से हम अपने आप ही प्रिवेंट हो जाते हैं। मान लो अगर किसी को होता भी है तो आप घर के घर में बेल का फल है, उसका आप शरबत बना करके ले सकते हैं, उसकी चटनी बना के ले सकते हैं, उसका मुरब्बा बना करके ले सकते हैं। किसी ने पहले बना करके रखा होगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह होता है, घर के घर में जो बना के रखते हैं। इसके साथ-साथ बहुत सी चीज़ें हम घर के घर में कर सकते हैं, जैसे कुछ एक्सरसाइज़ हम कर सकते हैं। एक्सरसाइज़ में हम देखें तो प्राणायाम हम शीतली-शीतकारी गर्मियों में करते थे, तो अभी हमें अग्नि बढ़ाना है, तो डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ाने वाला कपालभाति प्राणायाम है, अनुलोम-विलोम प्राणायाम है। उसके साथ-साथ अग्निसार क्रिया जो हमारी अग्नि को बढ़ाएगा, वो आप ऐड कर सकते हैं। व्यायाम के बारे में अगर हम देखें तो व्यायाम में अर्ध शक्ति व्यायाम हम ग्रीष्म ऋतु में जैसे व्यायाम पूरा बंद किया था, और अभी अगर पूर्ण शक्ति व्यायाम करेंगे तो तकलीफ होगी, तो बेटर है हाफ हमारी कैपेसिटी यूज़ हो, इतनी एक्सरसाइज हम करें, जिसमें हम नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग वाले जो घर के घर में हम कर सकते हैं, या सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, जो भी एक्सरसाइज हमें पसंद हो, लेकिन उतना ही जिसमें हमारे बॉडी की कैपेसिटी से आधी कैपेसिटी यूज़ हो। उतनी अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी की कैपेसिटी बढ़ेगी, डाइजेशन बढ़ेगा। साथ ही साथ पंचकर्मा के कुछ प्रकार हैं जो हम घर के घर में कर सकते हैं, जैसे अभ्यंग है। फॉर एग्जांपल सादा तिल्ली का तेल आप ले सकते हैं, वो तिल्ली का तेल आप पूरे बॉडी में अप्लाई करिए और तुरंत गर्म पानी से आप नहा सकते हैं। तो इससे वात दोष कम होने में हमको मदद मिलती है। वात दोष कम हो जाएगा तो जोड़ों में दर्द है, ये जो वात की शिकायतें अभी जो बरसात में बढ़ने वाली है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। किसी को दर्द होता है तो फिर आप मेडिकेटेड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल्स आज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एक छोटी सी चीज़ आप घर के घर में कर सकते हो, वही तिल्ली का तेल 2-2 बूंद अगर आप नाक में डालते हो रोज़ सुबह खाली पेट, तो उससे हमारा नेज़ल जो भी है वो ट्रैक क्लीन होता है, जिससे हमें सर्दी ज़ुकाम जैसी बीमारियां जो है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा, उसी तिल्ली के तेल को 3 चम्मच अगर हम मुंह में पकड़ के रखते हैं, उसके बाद उसको निकाल के गुनगुने पानी से कुल्ला करते हैं ब्रश करने के बाद ऑब्वियसली, तो उससे काफ़ी हद तक हमें डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी बिल्डअप होती है, हमारा इंडाइजेशन भी ठीक होता है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड भी अच्छा काम करने लगता है। इसके साथ-साथ नहाने के पानी में अगर हम नीम के पत्ते हैं, ऐसी कुछ दवाइयाँ डाल करके अगर उसको गर्म करके उस पानी से अगर हम नहाते हैं, तो हमारे बॉडी का प्रतिकार क्षमता भी काफ़ी हद तक बढ़ने लगता है। इसके साथ-साथ हमारे आजू-बाजू के वातावरण की अगर हम चर्चा करें, तो वातावरण में जैसे पानी जमा होने की जगह अगर हम क्लीन करते हैं, कहीं पानी जमा नहीं होने देते हैं, जैसे स्वच्छता अगर हम मेंटेन करते हैं, ड्राइनेस अगर वातावरण में हमारे आंगन में हम मेंटेन करते हैं, कहीं पे भी मच्छर अगर ना हो, ऐसे भी अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं, तो भी बहुत अच्छे से हम इन सब बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों का धूपन भी घर में कर सकते हैं। जैसे पहले गौरी को जैसे कंडे को जला करके उसमें हम नीम के अगर पत्ते कुछ डाल देते हैं, या नीम का पाउडर करके उसको भी डाल देते हैं, तो उससे वातावरण क्लीन होता है, एनवायरनमेंट क्लीन होता है। सादा कपूर अगर आप अजवाइन के ऊपर रख करके उसको भी जलाते हैं, तो भी अपना एनवायरनमेंट क्लीन होता है। तो ये सब चीज़ें थी जो आप बरसात में घर के घर में कर सकते हैं। धन्यवाद।